हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। वर्तमान स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय त्योहारों का भी अपना एक विशेष महत्व है। विराम स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व भी समूचे देश को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कर देते हैं। विराम समूचे देश को एकता की कड़ी में जोड़ने का काम करते हैं और जन जन के कंठहार हैं। विराम इस प्रकार अंत में यही कहना उपयुक्त होगा कि ये त्योहार हमारे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के हैं। विराम ये हमारी संस्कृति, धर्म और राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ हैं। विराम हमें अपने त्योहारों पर गर्व है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। जिसे हम आधुनिकता का दौर कहते हैं, वह दौर भी बहुत सुविधाजनक दिखाई नहीं देता। विराम विचार करके देखें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। विराम आपको दिखेगा कि पारसी रंग प्रभावों से मुक्ति पाने की गरज से लिखे गए नाटक पश्चिमी प्रभावों से प्रेरित हैं और जो लोग पश्चिमी प्रभावों से बचने की चेष्टा करते हैं वे पश्चिम की भोंडी नकल ही करते दिखते हैं। विराम इनमें दो एक अपवाद भले मिले, इस तथ्य की प्रामाणिकता को चुनौती देना कठिन है। विराम सबसे अहम पहलू तो यह है कि भारतीय लोकनाट्य परंपराओं में भी इनकी गहरी छाप है। विराम यह उन पारसी रंग मंडलियों ने किया जिनके दो ही उद्देश्य थे। विराम मनोरंजन के बदले धन कमाना और जनता के रंग संस्कार को बदलना। विराम इन मंडलियों ने सस्ते मनोरंजक उद्यम किए, जनता की रुचि को बिगाड़ा। विराम प्रस्तुतियों को अश्लील और निकृष्ट बनाकर प्रस्तुत करने के बावजूद पारसी रंगमंच को इतनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता क्यों मिली, यह विचारणीय प्रश्न है। विराम पैरा उसकी प्रतिष्ठा का मुख्य कारण यह था कि उसे चुनौती देने का अस्त्र हमारे पास न था, बल्कि सच्चाई यह भी है कि अब भी बहुसंख्यक हिंदी दर्शकों के बीच आज भी पारसी शैली के नाटक जीवित हैं और उनका रंग संस्कार कहीं से भी आधुनिक रंगमंच को स्वीकार नहीं करता। विराम जिस तरह छंदोबद्ध कविता या मंचीय गीतों से बने काव्य संस्कार को आपने अब तक आधुनिक कविता के संस्कार में नहीं बदला है। विराम जिस तरह पारंपरिक कैलेंडर आर्ट की रीतिबद्ध कला से जनता का चित्त जुड़ा है और वह आधुनिक कला को स्वीकार नहीं कर पाती, ठीक उसी तरह हिंदी जनता आधुनिक रंगमंच को अपने निकट नहीं पाती। विराम इसे आप उसकी अशिक्षा कहें, मूढ़ता कहें या कम अक्ली कहकर संतोष पा जाएं, पर इस भयावह सच्चाई से इनकार करना बहुत कठिन है। विराम पैरा
पारसी रंगमंच से जनता की चित्तवृत्ति का जुड़ाव इस तथ्य को पुष्ट करता है कि उसने उसके लोकाचार, रिवाज और मनोवृत्ति को गहराई से प्रभावित किया। विराम। पारसी रंग परंपरा को आधुनिकता के प्रवेश के साथ साथ यथार्थवादी नाट्य वृत्तियों के समांतर लोकनाट्य परंपराओं से चुनौती मिली और तब उसके पांव मजबूती से टिके न रह सके। विराम। पर प्रश्न यह है कि विशाल हिंदी प्रदेश की दर्जनों नाट्य परंपराओं को जीवित, संरक्षित और विकसित करने के लिए कौन कौन से उद्यम किए जा रहे हैं? प्रश्नवाचक। यह उत्तर अब भी किसी के देने में नहीं आ रहा है और प्रश्न यथावत है। विराम। पैरा। यह दुखद सच्चाई है कि जिसे हम आधुनिक हिंदी रंगमंच कहते हैं और जिसे लेकर बहस मुबाहिसा होता है, भूमंडलीकरण और बाजार की चुनौतियों को झेलने की उसकी क्षमता की परीक्षा शुरू हो चुकी है। विराम। अभी हाल तक कम से कम हिंदी अंचलों में अंग्रेजी नाटकों के प्रदर्शन की स्थिति न के बराबर थी। विराम। पर अब यह देखकर आश्चर्य होता है कि अंग्रेजी के नाटकों का अच्छा खासा दर्शक वर्ग हिंदी अंचलों के केंद्रीय शहरों में तैयार हो चुका है। विराम। उदाहरण के लिए दिल्ली को ले सकते हैं, जहां नियमित रूप से 2-3 अंग्रेजी नाटकों के प्रदर्शन होते रहते हैं। विराम। हिंदी रंगमंच के प्रति समर्पित कलाकार अंग्रेजी नाटकों में काम करके अपने को धन्य मानने लगे हैं। विराम। उनसे प्रतिवाद करने पर वे तुनक जाते हैं। विराम। स्पष्ट तथ्य यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर नाटक रंगमंच को लेकर जो चिंता हम में होनी चाहिए वह नहीं है। विराम। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि कोई नाटक ही क्यों करे? प्रश्नवाचक। इससे उसकी व्यवसाय वृत्ति तो पूरी होती नहीं और न ही उसका पेट भरता है। प्रश्नवाचक। हिंदी अंचलों में आखिर पेशेवर मंडलियां ही कितनी हैं जो रंग कर्म को अपना निर्मित कर्म मानती हों? प्रश्नवाचक। पैरा। हिंदी की मुख्य धारा के रंग कर्म का हाल यह है कि अगर उसमें से अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के नाट्यानुवादों और रूपांतरणों को निकाल दें तो स्थिति कितनी हास्यास्पद हो जाएगी, इसका अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है। विराम। निर्देशक बार बार यही कहते हैं कि हिंदी में मंचीय नाटक नहीं है। विराम। नाटककार इसका प्रतिवाद करते हुए कहते हैं कि नाटक तो बहुत हैं, पर निर्देशक नए नाटकों पर न तो काम करने का जोखिम लेना चाहते हैं और न परिश्रम करना। विराम। इस दौरान हिंदी में कहानी का रंगमंच भी आया, जिसके सहारे कोशिश की गई कि हिंदी में नाटक की समस्या से निजात पाई जा सके। विराम। कविताओं और उपन्यासों के नाट्य रूपांतर की भी कोशिश हुई। विराम। लेकिन इससे स्थिति में कितना बदलाव आया है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। विराम। पैरा। इसी से जुड़ा एक अहम प्रश्न यह भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नाट्य संस्थानों से प्रशिक्षित रंगकर्मी हिंदी रंगमंच के विकास में कितना योगदान कर पाते हैं, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विराम।
आखिर सरकारी संसाधनों से तैयार रंगकर्मी बाद में धारावाहिकों और सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर ही क्यों चमकना चाहते हैं? प्रश्नवाचक। और यदि यहाँ उन्हें अवसर नहीं मिलता तो टेलीविजन स्क्रीन पर सिगरेट तथा जूतों के विज्ञापन से भी उन्हें परहेज क्यों नहीं होता? प्रश्नवाचक। यह सवाल सचमुच बड़े असुविधाजनक हैं जो आसानी से जवाब खोजने नहीं देते। विराम। हिंदी रंगकर्म चूंकि व्यापक जनता की रुचि और संस्कार का हिस्सा नहीं बन पाया है, इसलिए नाटक करना संकट से गुजरना है। और दूसरा यह कि हमारे संस्थान रंगकर्मी और नाटक की चिंता करने वाले लोग इसे बहस और कर्म का हिस्सा बनाना ही नहीं चाहते। विराम। जनता में नाटक के प्रति कोई रुचि नहीं तो नाट्यकर्मी में जनता के प्रति कोई लगाव नहीं। विराम। स्थिति इस तरह एक दुष्चक्र सी हो गई है जिसमें किसी समर्पित रंगकर्मी का हिंदी में नाटक करते रहना भूखा रहने की तरह हो गया है। विराम। हिंदी रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता मनोहर सिंह ने दुखी होकर एक साक्षात्कार में जो कहा था वह इस तथ्य को पुष्ट करता है। पूर्ण विराम।